हम सब ये चाहते हैं कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हम अपने हिस्से की उम्र भी उन्हें दे दें। और इसी वजह से जब किसी का कोई अपना चला जाता है तो उसके मन में बस ये ख़्याल आता है कि काश मैं कुछ कर सकता, काश मेरी ज़िंदगी के दिन इसे मिल गए होते। फिर अपनी ज़िंदगी भी बोझ लगने लगती है और लगता है कि जितने भी दिन थे अच्छे से गुज़र जाते और हमारे ही हिस्से की उम्र उसे लग जाती। जैसे एक कहावत है ना कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। लेकिन इस भौतिक दुनिया में हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। हमें हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, कोई अपनी ज़िंदगी के दिन सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन ज़िंदगी के दिन कोई कैसे दे सकता है? साँसें तो सबकी अपनी-अपनी हैं, उम्र तो सबकी अपनी-अपनी है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई अपनी ज़िंदगी के दिन किसी अपने को दे देता है। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ आकाश जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। ये आकाश जी के मम्मी-पापा का केस है जो आकाश जी के द्वारा हमारे साथ शेयर किया गया है और उसे मैं अपने शब्दों में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आकाश जी बताते हैं कि उनकी मम्मी जी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थीं, वो बहुत हेल्दी नहीं थी, उनका लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से अभी उनकी आयु तो अधिक नहीं थी, वो सिर्फ़ 60 वर्ष की थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार थीं और हॉस्पिटल में एडमिट थीं। और डॉक्टर्स की तरफ से लगभग जवाब मिल चुका था। डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि आप इनके फैमिली मेंबर्स को, इनके प्रियजनों को बुला लीजिए क्योंकि अब ये आखिरी मुलाकात है, इनके जाने का समय आ चुका है। घर में बहुत ही गमगीन माहौल था और सब लोग बस अब यही सोच रहे थे कि उनकी माताजी अब इस दुनिया से जाने वाली हैं। उनके पिताजी जो कि लगभग 65 इयर्स के थे और काफ़ी तंदुरुस्त थे। बहुत एक्टिव थे, फिट एंड फाइन थे। उनको किसी भी तरह की कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उन दोनों पति-पत्नी के बीच में बेहद गहरा प्रेम था। वो प्रेम इतना गहरा था कि दोनों शायद ही कभी एक-दूसरे से जुदा हुए हों। अपनी जब से उनकी शादी हुई, कभी एक दिन भी शायद एक-दूसरे से दूर रहे हों। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि उनके पिताजी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या उनकी पत्नी जाने वाली है? वो इस चीज़ को कबूल भी नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ख़ैर, आकाश जी की बहनों को, उनकी बुआ जी को, उनकी चाची जी को, सबको बुला लिया गया। इसलिए बुला लिया गया कि एक बार वो आकाश जी की मम्मी जी से आखिरी मुलाकात कर लें। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक बहुत ही हैरत अंगेज घटना घटी। आकाश जी के पिताजी जो पूरी तरह से तंदुरुस्त थे, ठीक थे, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और बिल्कुल ही कुछ ही मिनटों में बिल्कुल एक स्वस्थ चलते-फिरते आदमी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। आकाश जी के लिए तो ये एक बहुत एक सदमे जैसा था कि एक माँ जो बिल्कुल आखिरी वक़्त पर है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं और दूसरी तरफ पिता का एकदम से अचानक से इस तरह से स्वर्गवास, क्या वो एक ही झटके में, एक ही दिन में अपने माता-पिता दोनों को खो देंगे? ख़ैर, उन्हें अपनी माँ से भी मिलने जाना था। लेकिन एक हैरत अंगेज घटना घटी। डॉक्टर्स की तरफ से उनको फ़ोन आया, उन्हें मैसेज आया कि उनकी मम्मी जी की तबीयत में कुछ सुधार है। ये हैरान कर देने वाली बात थी और सिर्फ़ 2 दिनों के अंदर इतने कम वक़्त में उनकी मम्मी जी काफ़ी ठीक हो गईं। उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आकाश जी कहते हैं कि अजीब-सी मनोस्थिति थी। एक तरफ पिता के जाने का दुःख है, दूसरी तरफ मम्मी मेरी ठीक हो रही हैं, इस बात की खुशी है और ये सब कुछ अचंभित कर देने वाला है। इतनी मिली-जुली फीलिंग्स के बीच में मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या है? लेकिन हैरान कर देने वाली घटनाएँ अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो एक और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटित हुई। आकाश जी कहते हैं कि उनके मम्मी-पापा के बीच में बहुत गहरा प्यार था। इतना गहरा प्यार था कि हम सोच भी नहीं हमें लगता था कि मतलब 2 जिस्म एक जान, इन्हें कभी हम दूर नहीं कर सकते। तो मम्मी जी ठीक है, स्वस्थ हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। घर को उनको आने की परमिशन मिल गई है, घर वापस आ गई हैं। लेकिन ये इतना बड़ा सदमा जो
जो है उनके हस्बैंड के जाने का, वो इसके साथ कैसे डील करेंगी? वो कैसे जी पाएँगी? कैसे रह पाएँगी अपने पति के बिना, जिसके बिना कभी ज़िंदगी का एक दिन नहीं जिया उन्होंने? लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी हैरान कर देने वाली घटनाएँ घटित होना बाकी था। आकाश जी बहुत हैरान थे। वो कहते हैं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि मेरी मम्मी हमें समझा रही थी। जब हम मेरी मम्मी हॉस्पिटल से वापस आ गई और वो ठीक हो गई, चलने-फिरने लगी, हम कभी अपने पिता को लेकर उन्हें याद कर के किस तरीके से अचानक से एक स्वस्थ व्यक्ति बिल्कुल हमें इस तरीके से अचानक से छोड़ के जा सकता है। और कभी मैं अपने पिता को याद करके रो भी पड़ता था। लेकिन मेरी मम्मी जी, वो बिल्कुल स्थिर थी, शांत थी। सिर्फ स्थिर और शांत नहीं थी, बल्कि आकाश जी और उनकी बहनों को बहुत एक पावरफुल तरीके से इस चीज़ के साथ डील करने के लिए समझा रही थी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कह रही थी कि ठीक है, जीवन ऐसे ही चलता है, एक दिन तो सबने जाना है। ये ज़िंदगी का सच है, इसे स्वीकार करो। ये बात सुनने में जितनी मामूली लग रही है, एक ऐसी महिला जो बस अभी तो बिल्कुल मृत्यु के करीब थी, मृत्यु को छू कर निकली है, एक गहरा प्रेम उसका उसके जीवन से चला गया है। इसके बावजूद वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रही है, ना सिर्फ कर रही है बल्कि समझा रही है अपने बच्चों को कि अपने लिए खड़े हो जाओ, रो नहीं, दुखी नहीं हो, इस चीज़ को स्वीकार करो। आकाश जी बताते हैं कि हमें अपनी मम्मी से इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी। हमें तो लग रहा था कि कितना टूट जाएँगी और कैसे ही हम उन्हें इस स्थिति में शारीरिक रूप से तो चलो कुदरत भगवान की दया रही कि अब इमोशनली उन्हें कैसे सँभाल पाएँगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा था, यहाँ तो वो हमें इमोशनली समझा रही थी। लेकिन अभी हैरान कर देने वाली घटनाएँ और भी बाकी थी। आकाश जी बताते हैं कि उन्हें बिल्कुल स्पष्ट, एकदम क्लियर मैसेज अपने पिताजी का स्वप्न के माध्यम से बिल्कुल क्लियर मैसेज मिला, जिसमें बिल्कुल भी फेर-बदल नहीं था, कोई चीज़ें अनक्लियर नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट थी। वो स्पष्ट मैसेज थे उनकी मम्मी की हेल्थ को लेकर, क्लियर मैसेज थे जो उनके पापा जी के द्वारा आकाश जी को दिए गए कि अब अपनी मम्मी की वो इस तरह की जाँचें करवाएँ और फिज़िकली उनका ध्यान रखें। और जैसा कि स्पष्ट मैसेज उन्हें मिला भी अपने पिता से, तो उन्होंने अपनी मम्मी जी का जो भी फिज़िकल ट्रीटमेंट था, वो सब करवाया भी। अब ये सारी जो घटना घटी, ये सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। लेकिन यहाँ हम इस चीज़ को आध्यात्मिक रूप से समझेंगे कि हुआ क्या? जैसा कि कहा जाता है ना, एक कहावत है कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, बस कुछ ऐसा ही हुआ। जब एक आत्मा जिसका कुछ कार्य ये कार्य भौतिक जगत के नहीं होते, ये कार्य होते हैं आध्यात्मिक जगत के, आत्मा के स्तर पर। कुछ सीखना, कोई संस्कार खत्म करना, कोई नया संस्कार डेवलप करना, कुछ कार्मिक अकाउंट्स, कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया है। भौतिक जगत में चाहे ना भी हो, जैसे कि आकाश जी की मम्मी जी के अगर भौतिक कार्य देखे जाएँ, तो बच्चे बड़े हो चुके, सेटल हो चुके, वो तो पूरे हो चुके थे ना, तो भौतिक जगत के नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के कुछ कार्य बाकी थे। दूसरी तरफ उनके पिताजी, जो बेशक शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी वो काफ़ी आगे थे। और उनकी जो इस जीवन में आने की जो वजह थी, जो या इस यात्रा पर चलने की जो रीज़न था, वो पूरा हो चुका था, वो उसे अचीव कर चुके थे, लेकिन साँसें बची थी, ज़िंदगी अभी बची थी, काफ़ी बची थी। तो यहाँ पर मार्गदर्शक के बीच में, जो सोल इस धरती से जाने वाली है उसके बीच में, और जो सोल अपनी आयु प्रदान करती है उसके बीच में, इन 3 आत्माओं के बीच में एक डील होती है, जिसके तहत एक आत्मा अपने जीवन का हिस्सा, अपने जीवन के जो बचे हुए साल हैं, वो उस आत्मा को देती है जिसका कार्य बाकी है। जैसा कि इस केस में भी हुआ, उनके पिताजी अभी जीवित रहते और शायद एक लंबा अरसा जीवित रहते, लेकिन चूँकि आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी उनके कार्य खत्म हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से अपने मार्गदर्शक के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ एक डील करी, जिसके तहत उन्होंने अपने जो जीवन के दिन थे, वो अपनी वाइफ़ को दिए। इसी वजह से जो आकाश जी की मम्मी जी हैं, वो स्वस्थ होकर घर आ गईं और उनके जो हस्बैंड हैं, उनके पिताजी, उनका स्वर्गवास हो गया।
लेकिन यहाँ पर एक जो दूसरी हैरान कर देने वाली बात थी कि इमोशनली भी उन्होंने महसूस किया कि उनकी मम्मी जी काफ़ी मैच्योर तरीके से बिहेव कर रही हैं, जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उनके पिताजी की सोल है, वो बहुत गहराई से शायद वो दोनों सोलमेट रहे होंगे। हस्बैंड वाइफ के रूप में भी आए और बहुत गहरा जो प्रेम था, वो आसानी से अपनी पॉजिटिविटी अपनी वाइफ तक पहुंचा पा रहे थे। ऐसा बहुत कम हो पाता है, लेकिन यहाँ हो पाया था। यही वजह थी कि जो इमोशनल हर्ट होता है, बहुत 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 पीड़ा होती है, बस ख़त्म और टूट जाने वाला एहसास होता है। उस गहरे एहसास, उस गहरे समंदर में उनकी मम्मी जी गए ही नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड यानी आकाश जी के पिताजी इतनी पावरफुल सोल थे कि वो एज ए सोल भी अपनी वाइफ को इमोशनली इतनी पॉजिटिव ऊर्जा पहुंचा पा रहे थे कि वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे भी आगे बढ़कर वो रोई नहीं, टूटी नहीं, घबराई नहीं, सब खत्म ऐसा एहसास से नहीं गुजरे, बल्कि उन्होंने मौत को भी मात दी, अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखा और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। कुछ एक सोल है जो अपने प्रियजन के लिए कर रही है, अपने सोलमेट के लिए कर रही है, और खुद वो आत्मा जगत में है लेकिन वो कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश जी के थ्रू अपनी वाइफ को किस तरीके से अब उनके साथ बिहेव किया जाए, कहाँ उन्हें संभालने की ज़रूरत है, ये मैसेज भी कन्वे किए। और इस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम था, जिसमें कई हैरान कर देने वाले पहलू थे, हमारे सामने आए। आकाश जी का केस तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के क्या, क्यों और कैसे उत्तर जानना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।